हाँ साथियों, देखते हैं आगे। बड़ा ही सुंदर भजन है। अपने पति का साथ न छोड़ा, किसने? बताते हैं हमारे देश में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति का साथ दिया और कितने घनघोर कष्टों का सामना किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अपने पति का साथ न छोड़ा, महलों का सुख छोड़ दिया। अपने पति का साथ न छोड़ा, महलों का सुख छोड़ दिया। राजा जनक की बेटी ने कांटों से रिश्ता जोड़ लिया। अपने पति का साथ न छोड़ा, महलों का सुख छोड़ दिया। होता क्या है, माँ सीता को देखो। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माँ सीता सामने आ जाती हैं, कहती हैं हे स्वामी, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। मना करते हैं लेकिन नहीं माने। कहते हैं राम चले वनवास सिया जी, राम चले वनवास सिया जी। हाथ जोड़े बोली स्वामी, कहाँ चले हो मुझे छोड़कर, ये तो बताओ हे स्वामी। कहाँ चले हो मुझे छोड़कर, ये तो बताओ हे स्वामी। बिना पति के सब जग सूना हो जाएगा हे स्वामी। कैसे पार हो जीवन नैया, कैसे पार हो जीवन नैया। माता ने गम छोड़ दिया। माँ सीता की भी बात छोड़ो, आगे और सुनो। एक सती सावित्री जिसने, वो थी नारी जिसने यमराज को भी बंदी बनाकर अपने शब्दों के जाल में फंसाकर और अपने पति को, अपने परिवार को जीत लिया। धन्य है ऐसी नारी। एक सती सावित्री जिसने अपने पति को जीत लिया। एक सती सावित्री जिसने सास ससुर के नैनों की ज्योति। क्या बात है, एक राजा की लड़की और कैसा वर्ण करती है, लकड़हारे को। और उसके बाद भी चलो वो बात छोड़ो कि लकड़हारा है। नारद जी ने जब देखा तो कहा है कि बेटी 1 वर्ष की उम्र है तेरे पति की, जिसको तू चुन करके आई है। सावित्री कहती है ऋषि नारद, बाबा
मैंने जो वर को चुन लिया है अब उसी से शादी करूंगी। अब उसकी उम्र 1 वर्ष की तो बहुत bड़ी बात 1 दिन की भी हो, जो मैंने निर्णय ले लिया है उसे मैं तोड़ नहीं सकती। धन्य है नारी, धन्य है वो माँ की गोदी जिस घर में ऐसी बेटियां पैदा होती हैं जो अपने सतीत्व के बल पर परमात्मा को भी चंगुल में दबा देती हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कितना भी पाखंडी दुराचारी हो कैसा हो बात चल जाएगी। धर्मशील कर्मशील सदाचारी बोले बिल्कुल बेकार है महाराज, कहाँ डाला है। लेकिन ध्यान रखना जिसके पास धर्म होता है, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो माँ सावित्री की कथा सुनी होगी, सबने सुनी, सब जानते हैं। लेकिन क्या था इनके जीवन काल में, बात बहुत बड़ी है। अति संक्षेप में समझे हमारे शब्दों को। एक सती सावित्री जिसने अपने पति को जीत लिया, सास ससुर के नैनों की ज्योति बाबुल का खोया राज लिया। अपने पति को जीत लिया और यम के गर्भ को तोड़ दिया। भारत के पतियों का जिसने सर को ऊपर उठा दिया, भारत के पतियों का। आगे और एक सती अनसुईया जी, उनका भी चरित्र सुनाते हैं। जानते हैं सब लेकिन याद दिलाते हैं। एक सती अनसुईया जी, उनका भी चरित्र सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी द्वारे जिनके जाते हैं, वो जगत का पालनहार, लेकिन उसको भी बच्चा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी द्वारे जिनके जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। और कैसे कहते हैं, बोले नग्न अवस्था में भिक्षा होनी चाहिए तभी स्वीकार करेंगे। लेकिन कहा है नग्न होकर भोजन कराओ, ऐसा वचन सुनाते हैं। तब अनसुईया ने जब ये सब सुने तो समझ गई कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा है तो उन्होंने जल लिया और चीटा मारे, जरा जरा से बालक बना दिए। अपने सत्य के बल पर नग्न होकर भोजन कराओ, ऐसा वचन सुनाते हैं। अनसुईया ने तीनों देव को, अनसुईया ने तीनों देव को फौरन बच्चा बना दिया। अनसुईया ने अपने पति का साथ न छोड़ा,
महलों का सुख छोड़ दिया। राजा जनक की बेटी ने कांटों से रिश्ता तोड़ दिया। अपने पति का साथ न छोड़ा, महलों का सुख छोड़ दिया। मां सीता को 14 वर्ष तक तो अपने साथ में रही, पति के साथ। चलो कोई बात नहीं, उस समय तो लक्ष्मण भैया भी साथ में थे, पति भी साथ में थे। कष्ट तो वहां पर भी मिला, लेकिन दोबारा जब वनवास हुआ तो किस अवस्था में गर्भ धारण थी, उस अवस्था में निकाल दिया गया। तब भी कोई शिकायत नहीं की किसी से। तो किसी ने जनक से कहा है जाकर के, जब ये वाल्मीकि आश्रम में जब सीता पहुंची हैं, तो एक खत लिखा अपने पिताजी के लिए, और उस खत में लिखा था कि पिताजी आप अयोध्या जाकर के मेरे प्रभु श्री राम को सांत्वना देना जाकर के, किसी कारणवश हम उनसे दूर हो चुकी हैं, कहीं वो अपना धैर्य न खो दें। ये शब्द थे सीता के। शिकायत नहीं की। और जब चिट्ठी लेकर के जनक पहुंचे हैं अयोध्या में, तो भगवान श्री राम की नजरें झुक गई हैं, कुछ कह न सके। और कहा है कि बेटा राम, हम नहीं आ रहे थे, लेकिन चिट्ठी लेकर के आई है। जब चिट्ठी पढ़ी है तो गदगद हो गए कि धन्य है तेरे जैसी नारी सीते। किसी ने पूछा, कम से कम तुम अयोध्या वासियों से कुछ नहीं कह सकते, तो कम से कम तुम मदद तो कर सकते हो। तो जनक ने बात कही है कि मैंने अपनी बेटी के जीवन में रग रग में धर्म भर दिया है, जहां पर भी जाएगी मेरी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। क्या बात है, बेटी हो तो ऐसी। अपने पति का साथ न छोड़ा, महलों का सुख छोड़ दिया। राजा जनक की बेटी ने कांटों से रिश्ता जोड़ लिया। अपने पति का साथ न छोड़ा, महलों का सुख छोड़ दिया। महलों का